जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उस समय भी इस ग्रंथ का बहुत विरोध हुआ। इस ग्रंथ का कोई और विरोध नहीं कर रहा था। काशी के आचार्य, काशी के विद्वान, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पंडा जन थे, उन लोगों ने मिलकर खूब विरोध किया। काशी प्रांत के विद्वानों का कहना था कि अनेक ग्रंथ भरे पड़े हैं राम कथा के संस्कृत भाषा में, क्या जरूरत थी इस ग्रंथ की रचना करने की, वह भी ग्राम्य भाषा अवधि। इस भाषा में क्या जरूरत थी। कुछ लोग ईर्ष्या में भी विरोध कर रहे थे कि हमारा ग्रंथ नहीं चल रहा है, और कुछ लोग गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ का गायन कर रहे हैं। जब रामचरितमानस का विरोध काफी उग्र रूप धारण कर लिया, तो काशी प्रांत के विद्वानों ने एक सभा आयोजित की, और इस सभा में निर्णय यह लिया गया कि जो काशी के सर्वोच्च विद्वान हैं श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जी, जो वेद वेदांत में निष्णात हैं, जो कट्टर वेदांती हैं, अद्वैतवादी हैं, जो निर्गुण निर्विकार ईश्वर के आराधना में लीन रहते हैं, जो नाम और रूप को मिथ्या मानते हैं, ऐसा विद्वान, ऐसा महापुरुष इस ग्रंथ के बारे में जो निर्णय देगा, वह हम सबको मंजूर होगा। यह बात काशी प्रांत के विद्वानों की सभा में जो निर्णय लिया गया, वह भगवान श्री विश्वनाथ जी के मंदिर के जो पंडा लोग थे, उन्होंने सर्वोच्च विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जी के पास यह बात पहुंचाई। तब मधुसूदन सरस्वती पाद जी ने कहा कि किसी धर्म ग्रंथ पर बोलने से पहले मैं उस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहता हूं। अगर सबकी सहमति ये है कि भाई मैं इस ग्रंथ पर कुछ टीका करूं, या इस ग्रंथ पर मैं कुछ अपना निर्णय दूं, या कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूं, तो मैं चाहता हूं कि उस धर्म ग्रंथ का मैं अध्ययन करूं, और उसके लिए हमको मिनिमम या न्यूनतम 7 दिन का अवसर दीजिए। मैं पहले इस ग्रंथ को पढ़ूंगा, इस ग्रंथ का अवलोकन करूंगा, तब इस ग्रंथ पर मैं कुछ अपनी अनुशंसा अभिव्यक्त कर सकता हूं। उससे पहले मैं इस ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हम बस इतना चाहते हैं कि उस ग्रंथ को आप हमारे पास प्रस्तुत कर दीजिए, और मैं उसका अध्ययन करना चाहता हूं। तो मधुसूदन सरस्वती पाद जी ने अपना एक पत्र लिखा, और एक व्यक्ति के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भिजवाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वह पत्र प्राप्त किया और देखा कि काशी के सर्वोच्च विद्वान मधुसूदन सरस्वती पाद जी चाहते हैं हमारे ग्रंथ को पढ़ना, उनको बड़ा हर्ष हुआ। गोस्वामी जी ने अपने सिर पे रखा रामचरितमानस को, और मधुसूदन सरस्वती पाद जी के पास लेकर पहुंचे। और मधुसूदन सरस्वती पाद जी ने कहा, ठीक है, अब आप जाइए, आप ग्रंथ रख दिए, अब आप जाइए। कहते हैं कि मधुसूदन सरस्वती पाद जी उस ग्रंथ को 7 दिन में 7 बार पढ़ा, और उस ग्रंथ से इतने अधिक प्रभावित हुए, इतना ज्यादा प्रभावित हुए, कि जो निर्गुण निर्विकार ब्रह्म की आराधना में लीन रहते थे, उन्होंने जब कुछ तत्व को देखा कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, तो समझ गए ये तो ब्रह्म तत्व है। उन्होंने साफ अपने रामचरितमानस में पहले कहा, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद। ये कोई मैं पहली नई बात कह रहा हूं, नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब पुराणों से ही लिया गया है। निगम माने वेद से, आगम कहते हैं शास्त्र को। इन ग्रंथों से ही इस ग्रंथ की रचना की गई है। इन सब बातों को जब पढ़ा मधुसूदन सरस्वती पाद जी, बड़े प्रभावित हुए।
उन्होंने कहा कि ये साक्षात वेद है, ये रामचरितमानस पांचवा वेद है। मन में वो सोचा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि भैया चलिए, आज भी आप लोग एक विद्वानों की एक सभा आयोजित करिए। 7 दिन बाद मधुसूदन सरस्वती पाद जी ने कहा कि आप लोग आज फिर विद्वानों की एक सभा आयोजित करिए। जब सभी विद्वान, काशी प्रांत के सभी विद्वान एकत्रित हो गए, तो उस सभा के मध्य में मधुसूदन सरस्वती पाद जी अपने सिर पर रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर उस सभा में पहुंचे और उन्होंने अपनी अनुशंसा अभिव्यक्त करते हुए कहा, आनंद कानने हयस्मिन जंगमस तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। मधुसूदन सरस्वती पाद जी कहते हैं, ये जो काशी है यह आनंद का बगीचा है और इस आनंद के बगीचे में एक तुलसी नाम का पौधा जन्म ले लिया है। तुलसीदास नाम का एक तुलसी का पौधा जन्म ले लिया है और उस तुलसी में एक मंजरी प्रकट हुई है और जो मंजरी प्रकट हुई है उस मंजरी का नाम है रामचरितमानस। लेकिन इस रामचरितमानस रूपी मंजरी की विशेषता यह है कि रामः भ्रमर भूषिता, इस पर राम भगवान स्वयं भंवरा बनकर नित्य निरंतर मंडराते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। उस दिन से और उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का पूरे विश्व में तहलका मच गया। दुनिया का फिर कोई विद्वान कभी भी रामचरितमानस की विद्वता पे कभी शंका नहीं किया। उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का पूरे विश्व में जय जय होने लगा। चाहे व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए इस ग्रंथ को, चाहे साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे काव्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, इससे सुंदर दुनिया में कोई महाकाव्य नहीं और इससे बड़ा दुनिया में कोई महाकाव्य नहीं। हिंदी साहित्य की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। हिंदी साहित्य की दुनिया में सबसे बड़ा महाकाव्य है तो रामचरितमानस है और बहुत परफेक्ट व्याकरण है इनका। इससे अच्छा व्याकरण आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। जितना सुंदर इन्होंने पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया है, दोहा क्या है, चौपाई क्या है, सोरठा क्या है, छंद क्या है, अगर किसी को देखना है तो रामचरितमानस में देखें। अनुष्टुप छंद क्या है, श्लोक कहते किसको हैं, अगर उसका साक्षात दर्शन करना है तो रामचरितमानस में देखो। 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं। इस प्रकार से इन्होंने अनुष्टुप छंद में श्लोकों को लिखा।